Hello friends, welcome to MSoftTech. Today I will teach you how to use CSS selector. आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि CSS selector का किस तरीके से यूज़ करते हैं और CSS select की हेल्प से हम अपने HTML टैग में कैसे स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ID बेस्ड सेलेक्टर की। यहाँ पे मैं H1 दे देता हूँ हेडिंग टैग। और ये देखिए गाइज, मेरी ऑलरेडी यहाँ पे CSS लिंक है क्योंकि मैंने लिंक करा रखी है CSS style.css एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अगर आपको ये लिंक करानी नहीं आती तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप इंटरनल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइल शीट का यूज़ करके अपने HTML पर लिंक करा सकते हैं। तो वो आप देख लीजिए अगर आपको लिंक करानी नहीं आती। और ये मैंने ID बेस्ड सिलेक्टर पे मैं यहाँ पे एक ID दे दूँगा, ID H1 को, और मैंने इसको डेमो ID दे दी है। ID को कॉल कराने के लिए हैशटैग का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने हैश करके डेमो जिस नाम से हमारी ID है और उसमें दे दिया मैंने यहाँ पे कलर ग्रीन और इसको दे दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आपको ब्राउज़र में इसका आउटपुट दिखा दूँ। ये देखिए आपका सेंटर हो चुका है और कलर भी ग्रीन हो चुका है। तो इस तरीके से ID बेस्ड सिलेक्टर की हेल्प से हम किसी भी HTML टैग में ID देके उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। और गाइज ID हमेशा ये ध्यान रखिए कि यूनिक होनी चाहिए। सेम ID आप नहीं यूज़ कर सकते, मल्टीपल ID नहीं यूज़ कर सकते। अगर डेमो की आप एक और ID बनाएं, ये नहीं यूज़ कर सकते। डेमो 1 करके आप ज़रूर बना सकते हैं, ठीक है। बट क्लास में ऐसा नहीं, क्लास आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। अब क्लास की बात करते हैं। क्लास में भी सेम कुछ नहीं है, ID की जगह हम यहाँ पे क्लास लिख देंगे और हमारी डेमो ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम डॉट की जगह, जैसे स्लैश की जगह डॉट लगा देंगे। ID को, क्लास को कॉल कराने के लिए डॉट का यूज़ किया जाता है। जैसे ID को कॉल कराने के लिए हैशटैग का यूज़ किया जाता है, वैसे ही क्लास को कॉल कराने के लिए डॉट का यूज़ किया जाता है। तो अब मैं देखेंगे सेम आउट रिजल्ट आएगा आपका। तो इस तरीके से आप क्लास का यूज़ करके किसी भी HTML एलिमेंट पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। और क्लास आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। क्लास में आपको क्या, अगर डेमो की आपने और भी क्लास यूज़ करी है, कोई मतलब आपको सेम डेमो में जो स्टाइलिंग करी है और भी टैग में चाहिए, तो आप सिंपल सी वो ये क्लास औरों में भी डाल सकते हैं। क्लास आप एक उसमें मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं टैग बेस्ड सिलेक्टर की। टैग बेस्ड सिलेक्टर का किस तरीके से यूज़ होता है। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ टैग बेस्ड सिलेक्टर। टैग बेस्ड सिलेक्टर में ना हम कोई ID देते हैं ना हम कोई क्लास देते हैं, हम डायरेक्टली टैग को कॉल करा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने p टैग डाला और यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग कर दी कलर रेड और इसको दे दिया फॉन्ट साइज 40 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये दे दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ ब्राउज़र में, ये इसका आ गया, ठीक है। इस तरीके से ना मैंने इसमें कोई ID डाली है ना मैंने इसमें कोई क्लास दी है, डायरेक्टली मैंने टैग को सेलेक्ट किया है। अब ये क्या होगा कि आप इस पेज में जितने भी पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे सब में ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने डायरेक्टली टैग पे लगाई है। तो समझ रहे हैं, आपको क्लास यूज़ करनी चाहिए, ID यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि और अगर आप टैग यूज़ करें तो उसमें मतलब ये ना हो। पर टैग बेस्ड सिलेक्टर का आपका यूज़ किस तरीके से होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं ग्रुप बेस्ड सिलेक्टर की। ग्रुप बेस्ड सिलेक्टर क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ होता है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एक डिव लिया है, यहाँ पे इस डिव को क्लोज किया, इसके अंदर मैंने एक H2 लिया है, H2 टैग लिया है और यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्रुप बेस्ड सिलेक्टर। और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ टैग और ले रहा हूँ नीचे, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो। अब मुझे करना क्या है, H2 और P के सेम स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। तो अब मैं इसकी H2 की अलग स्टाइलिंग दूँ, P की अलग स्टाइलिंग दूँ, उससे क्या होगा, अपना लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, आपकी फाइल हैवी होगी
और जो लोड होने में टाइम लगाएगी। तो लाइन ऑफ कोड रिड्यूस करने के लिए हम ग्रुप टैग का यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हमारा लाइन ऑफ कोड काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से। अभी मैं इस पी को हटा देता हूँ क्योंकि इस पी की वजह से उस पी में भी स्टाइलिंग आ जाएगी पहले से। तो इसको मैं अभी हटा दिया। मैंने यहाँ पे डिव लिया है। अब मुझे H2 और P की सेम स्टाइलिंग देनी है। इसकी हेल्प से, ग्रुप सेलेक्टर की हेल्प से। ग्रुप सेलेक्टर किस तरीके से सेलेक्ट करता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया है आपका H2 और उसके बाद कोमा लगा के आपको जो दूसरा टैग है जिस पे आपको सेम स्टाइलिंग देनी है, P, सपोज मैंने P से दोनों, तो मैंने क्या करा है यहाँ पे कलर इसको दिया ब्लू और इसको कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये जो स्टाइल है मेरी दोनों टैग में अप्लाई हो जाएगी। इससे क्या हुआ, मेरा लाइन ऑफ कोड बच गया। अगर मैं H2 की अलग करता, P की अलग करता, तो उसमें हमारी लाइन ऑफ कोड बढ़ जाता। ठीक है, ये देखिए हमारा ग्रुप बेस सेलेक्टर में दोनों आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर आ चुके हैं और ब्लू हो चुका है। ठीक है तो इस तरीके से आप ग्रुप बेस सेलेक्टर का यूज़ करके अपना लाइन ऑफ कोड रिड्यूस कर सकते हैं और मल्टीपल उस पर सेम स्टाइलिंग देने के लिए आपका टाइम भी इसमें काफ़ी बचेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डिसेंट सेलेक्टर। डिसेंट सेलेक्टर किस तरीके से, इस तरीके के होते हैं, सेम इसी तरीके का है जैसे ये डिव है, H2 है, P है। अब यहाँ के सबसे पहले हमारा क्या है, डिव टैग, डिव के अंदर H2 है, उसके बाद P है। तो अब डिसेंट सेलेक्टर का यूज़ करना है तो ये पहले तो मैं इस P को हटा देता हूँ। ये H2 के अंदर जो डिव है वो है P, H2 के अंदर डिव के अंदर जो, तो यहाँ पे मैंने डिव लेना है, उसके बाद H2 लेना है, उसके बाद भी अगर कुछ हो तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया इसको कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, सेक्स लाइन इसको मैं एंटर कर देता हूँ। डिसेंट सेलेक्टर में कुछ नहीं होता, सिंपली एक डिसेंट या एक सीक्वेंस वाइज आप कह सकते हो कि सिलेक्शन करना। ये देखिए आपका ये हो चुका है, यानी कि पहले हमारा डिव है, देन उसके बाद H2 है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस वाइज कह सकते हैं डिसेंट सेलेक्टर में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डिव H2 उसके बाद अगर कुछ है तो आप उस पर भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं चाइल्ड बेस सेलेक्टर की। चाइल्ड बेस सेलेक्टर क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं। चाइल्ड बेस सेलेक्टर, मान लो कि ये मेरा डिव है, इसके बाहर एक और डिव है मेरे, जैसे कि मैं एक और डिव यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। डिव यहाँ पे इस डिव को इसके बाद क्लोज कर दिया मैंने। अब इस डिव को मैंने दे दी कुछ क्लास, या मैंने दे दिया demo2 करके एक क्लास दे दी मैंने इस डिव को। अब क्या है, मुझे क्या करना है, इस डिव के जो H2 है ये इस demo2 के जो डिव है इसका क्या है, चाइल्ड, और ये इसका पेरेंट्स है, और ये डिव इस डिव का पेरेंट है। तो मुझे क्या करना है, इस डिव के चाइल्ड को सेलेक्ट करना है, यानी H2 को। तो उसको मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले मेरा डिव है, देन उसके बाद मेरी क्लास है demo+2। ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या है, ये हमारा चाइल्ड सेलेक्टर के लिए ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं H2, जैसे भी ये हमारा H2 है उसके बाद। ठीक है, अब मुझे H2 पे स्टाइलिंग करनी है। तो इस तरीके से हम चाइल्ड को सेलेक्ट करते हैं किसी क्लास के अंदर, किसी आईडी के अंदर, या किसी डिव के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कलर स्काई ब्लू कलर और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ फाइल को, आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ ब्राउज़र में। ये देखिए आपका स्काई ब्लू कलर आ चुका है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी के पेरेंट डिव के चाइल्ड को आपको सेलेक्ट करना है, तो चाइल्ड सेलेक्टर की हेल्प से आप इस तरीके से आप पेरेंट डिव के चाइल्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। demo2 की मैंने H2 चाइल्ड, H2 उसका चाइल्ड है तो उसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारे ऑल एलिमेंट में अप्लाई होता है, जितना भी हमारा HTML का पेज बनेगा उस पूरे टैग में हर चीज़ में अप्लाई हो जाएगा यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो उसका मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए
सपोज यहाँ से मैं सारी स्टाइलिंग उड़ा देता हूँ, ये सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये सब नॉर्मल हो गया, जो इनका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही आ रही है। अब मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करता हूँ। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए आपको स्टार लगाना है और ये कर्ली ब्रेसेस लगा के आपको, अब यहाँ पे मैं इसको कॉल कराता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर को। जो चीज़ मैं करूँगा वो सारे टैग पे अप्लाई होएगी, H2 पे भी, पैराग्राफ पे भी, जितने भी हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, स्पैन टैग है, इमेज टैग है, जितने भी ऑल एलिमेंट HTML टैग सब पे। तो यहाँ पे मैं इसको 40 पिक्सल कर देता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ और कलर मैं इसको कर देता हूँ रेड। ठीक है, और इसको मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। देखिए सब पे आपका सेम चीज़ अप्लाई हो गई। आईडी बेस सेलेक्टर, टैग बेस सेलेक्टर, ग्रुप बेस सेलेक्टर, जो भी मैंने मतलब यहाँ पे हेडिंग दी थी सब पे आपका ये यूनिवर्सल सेलेक्टर आपने अप्लाई किया, तो आप कुछ सब पे स्टाइलिंग। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर की मान लो मुझे सबकी फ़ॉन्ट फैमिली सेम देनी है, तो मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली एरियल में लिख देता हूँ। अब सब पे ये एरियल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यूनिवर्सल सेलेक्टर की हेल्प से मैं और HTML टैग पे अगर मैं कुछ चेंजेस करना है तो वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ये हमारे हर टैग में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर की। एट्रीब्यूट सेलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं और क्या होता है। ठीक है, सपोज कि मैंने यहाँ एक इमेज कॉल कराई, मेरी इमेज ऑलरेडी पड़ी है इमेज के फोल्डर में user.jpg के नाम से। मैं इसको कॉल करा लेता हूँ, हम इसको देख लेते हैं इमेज हमारी आ रही है नहीं आ रही। इमेज हमारी आ गई है। अब मुझे इस इमेज पे स्टाइलिंग करनी है, किसकी हेल्प से, एट्रीब्यूट सेलेक्टर की हेल्प से। स्टाइलिंग तो मैं इसमें क्लास दे के भी कर सकता हूँ, आईडी दे के भी कर सकता हूँ, बट मुझे क्या करना है, इसके एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। देखिए किस तरीके से IMG लिया, देन उसके बाद हमने इसको, उसके बाद हमको क्या डालना है, SRC, जो हमारा इमेज का सोर्स है। जो सोर्स आपने वहाँ डाला है वही यहाँ पे डलेगा। जो सोर्स मैंने यहाँ index.html में डाला है, image./user.jpg, वही यहाँ पे डलेगा, image/user.jpg। ठीक है, ये मेरा सोर्स डल चुका है। अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। यहाँ पे मैं इमेज को बॉर्डर दे रहा हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसका। ये देखिए इमेज में बॉर्डर आ चुका है, पहले नहीं था। इस तरीके से हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर की हेल्प से किसी भी एट्रीब्यूट में स्टाइलिंग करनी है, तो मतलब किसी भी टैग में स्टाइलिंग करनी है, उसके एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके, तो वो हम कर सकते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर की हेल्प से। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आगे आने वाली वीडियो में CSS के और भी आपको बताते जाऊंगा पार्ट्स के बारे में, कि किस तरीके से बेसिक से एडवांस में आपको बताऊंगा किस तरीके से मतलब फ़ॉन्ट टैग में क्या क्या एट्रीब्यूट आते हैं और कलर्स में क्या आते हैं, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूँगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।